किसानों का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना पिछले 2 महीने से जारी है। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में हुई हिंसक घटना के बाद किसानों का यह आंदोलन शुक्रवार को लगभग खत्म होता दिख रहा था। प्रदर्शनकारी किसान भी अपने घर लौटते दिखाई दे रहे थे। राकेश टिकैत भी सरेंडर करने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि किसानों का धरना प्रदर्शन उतनी ही मजबूती से फिर खड़ा हुआ। को बर्बादी होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। अब ऐसे में सभी के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे फिर से आंदोलन में जान आ गई। दरअसल आंदोलन में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने का कारण बीजेपी विधायक की एक गलती मानी जा रही है। गाजियाबाद लोनी सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की एक गलती से प्रशासन के प्रयासों पर पानी फिर गया। विधायक जी पर आरोप है कि जब राकेश टिकैत धरना खत्म करने जा रहे थे तो अचानक से वह अपने कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गए और किए कराए पर पानी फेर दिया। टिकैत ने गुर्जर पर आरोप लगाया कि वह प्रशासन के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। दरअसल जब राकेश टिकैत समेत किसान धरना स्थल को खाली कर रहे थे तो ठीक उसी समय विधायक साहब अपने 100 लोगों के साथ वहां पहुंच गए। इस बात की भनक लगते ही राकेश टिकैत ने भी माइक पकड़ लिया और कहा कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। टिकैत कुछ देर के बाद रोने भी लगे और यह भी कहा कि उनके साथियों के साथ मारपीट की साजिश रची जा रही है। टिकैत ने कहा कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, जिसके बाद किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो गया। इस पूरे मामले के बारे में जानकारी मिलते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर से सफाई मांगी है। इस पूरे विवाद पर गुर्जर ने कहा कि वह धरना स्थल पर नहीं गए थे, चाहे तो मेरे फोन की लोकेशन और सीसीटीवी की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि टिकैत झूठे आरोप लगा रहे हैं जो कि निराधार है। अगर आरोप सही साबित हुए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते 36 घंटों में आंदोलन स्थल का दायरा करीब 4 गुना बढ़ चुका है और किसानों की संख्या बढ़कर 8 से 10 हजार पहुँच चुकी है। राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों ने सम्मान के साथ आंदोलन शुरू किया था। अपने सम्मान को आगे भी बरकरार रखा जाएगा। किसानों पर पत्थर नहीं फूल बरसाए जाएंगे। किसानों को बदनाम करने की हुई 2 बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। ऐसे में किसान अपनी मांगों पर अडिग है। कृषि कानूनों के खिलाफ जंग को किसान जीत कर जाएंगे। उन्होंने किसान आंदोलन में समर्थन देने आए लोगों से शांति का दान देने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रवार को किसान महापंचायत हुई। इसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। भारी जन सैलाब को देखकर उत्साहित किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमारी मांगे जायज है, सरकार को इस पर विचार करना होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर कांग्रेस से अलका लांबा, रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी समेत अन्य बड़े नेता भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे। किसानों की अचानक से संख्या बढ़ती तो यूपी गेट अंडरपास और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर नोएडा सेक्टर 62 की तरफ तंबू और टेंट के लगने का दौर भी शुरू हो गया। उधर आंदोलन का रुख बदला तो प्रशासन ने भी पानी बिजली की सप्लाई शुरू कर दी। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस मना रहे हैं। साथ ही दिन भर का उपवास भी रख रहे हैं। किसान नेताओं ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखा जाएगा। उन्होंने देश के लोगों से किसानों के साथ जुड़ने की अपील की है। किसान आंदोलन के सबसे बड़े पॉइंट सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को स्थानीय लोगों और किसानों के बीच हिंसा हो गई।
इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक उपद्रवी ने एसएचओ पर तलवार से हमला भी कर दिया। इस मामले में अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर हिंसा के बाद माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए हरियाणा सरकार ने शुक्रवार शाम 17 जिलों में इंटरनेट सर्विसेज पर रोक लगा दी। इसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा शामिल है। इन जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं शनिवार 5 बजे तक बंद रहेंगी। सोनीपत, पलवल और झज्जर में इंटरनेट सर्विस पहले से ही बंद है। इन सब को देखते हुए हम यही कहेंगे कि आंदोलन, हिंसा, साजिश और अब फिर से आंदोलन 2.0। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।